नो सर। अच्छा सर, इच्छा करो, इच्छा ये छटका जी। हाँ जी, ये हो गया नग्न शौंडे पिशाच चंद्र हो गए, उसके नीचे के 52 स्वर्ण गंध रसविदु अभी ये बाकी था अपना महाराज, थोड़ा सा अपन अर्थ नहीं कर पाए थे। नग्न शौंड पिशाचोंद पतितो मृतकानुगः तीव्र रोगी व्रणीलिंगी नीचोच्च स्थान संस्थितः आसन्न गर्भिणी वेश्या दास्यन्तरिता शुचिः भक्षयन्ती किमप्येव माद्या दोषास्तु दातृगाः। दाता से प्राप्त होने वाले ये दोष होते हैं भोजन में। ये ऐषण तो, अशन दोष का मतलब अशन यानी जो भोजन सामग्री है वो दूषित होती है इन कारणों से। तो उसमें से सबसे पहला क्या कहा था, शंकित। आप अगर शंका कर लो तो फिर वो भोजन सामग्री आपके लेने योग्य नहीं रह जाती, पहला दोष। दूसरा क्या था, मृक्षित। जब तेल और घी वाले हाथों से या बर्तन से, चम्मच से खूब एकदम चिपचिपे वो रहती है, उससे जब सामग्री दी जाती है तब वो सामग्री दूषित होती है, मृक्षित दोष होता है। फिर निक्षिप्त दोष का अर्थ क्या होता है कि पत्ते वगैरह सचित्र पदार्थ पर रख दिया। हाँ, वो इसमें आ गया। तो पत्ते के ऊपर रखी हुई या पत्ते से ढाकी हुई, ये दोनों प्रकार की सामग्री दूषित होती है साधु की अपेक्षा, साधु के लेने योग्य नहीं होती है। फिर उज्जित का अर्थ होता है जो साधु ले तो रहे हैं लेकिन वो गिरा रहे हैं और फिर कम ले पा रहे हैं, तो अधिक गिराने पर भी वो सामग्री दूषित मानी जाती है, अशन दूषित हो जाता है, यानी साधु का जो आहार है वो निर्दोष नहीं माना जाता। फिर व्यवहारण दोष, संव्यवहारण, उसमें क्या है कि उतावली के साथ बर्तन के ऊपर जो ढाका हुआ कपड़ा है उसको खींचना, या पात्रों को खींचना, या फिर पाटे को खींचना, ये संव्यवहारण नाम का दोष होता है। तो इससे भी भोजन निर्दोष नहीं रहता। इसके बाद दायक दोष है। कई ऐसे दातार होते हैं जो अगर आहार देने आ जाए तो वो दूषित हो जाता भोजन, वो उनके हाथ से अपन नहीं ले सकते। कौन से नग्न जो निर्वस्त्र हैं उनसे नहीं ले सकते, शौंड शराबी है उनसे नहीं ले सकते, भूत पिशाच जिनको लगे हैं उनसे नहीं ले सकते, जिनको आंखों से दिख नहीं रहा है उनसे नहीं ले सकते। फिर पतितों, जो मूर्छा आ जाती है, जिनको गिर जाते हैं बार बार, फिट की वो फिट वगैरह जो होती है, मिर्गी वो। फिर मृतकानुगः, शव यात्रा से आए हुए जो हैं उनसे नहीं ले सकते। तीव्र रोगी जो है उनसे नहीं ले सकते। इसका अर्थ यह है कि मंद रोगी से ले सकते हैं। व्रणी यानी जिनको घाव है उनसे नहीं ले सकते। फिर लिंगी का अर्थ होता है साधु से नहीं ले सकते, लिंगी शब्द का अर्थ साधु होता है। फिर तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो नग्न शब्द था वो साधुवाचक नहीं था, क्योंकि लिंगी अलग से दे रहे हैं। फिर नीचे उच्च स्थान संस्थित, नीचे स्थान पर खड़े होकर कोई आहार दे रहा है या फिर अपने से ऊपर स्थान पर खड़े होकर आहार दे रहा है तो नहीं ले सकते। कई बार आहार का स्थान ऐसा रहता है कि उसके बाजू में एक चबूतरा जैसा रहता है, ऐसा रहता है कई घरों में, तो वहां पर वो सब रखा रहता है, सब चूल्हा और वो सब चीजें रहती है ऊंचाई पर। तो अगर वहां से खड़े होकर के कोई आहार दे रहा है तो उससे ऊंचे स्थान से नहीं ले सकते। फिर आसन्न गर्भिणी, जिनकी गर्भावस्था का समय जो है आधे से अधिक व्यतीत हो चुका है, पंचमासिका लिखा था मूलाचार में। दीदी
तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे चौके में, तो तुम अपने चौके में, ऊंचा स्थान उसमें बना। ऊंचा है ना वो, बनाते हो। उसके बाजू में तो इसके ये है, ऊंचा है ना, इसके पास यहाँ खड़ा करके हाथ दे दिया तो ऊंचे। अब किसी की हाइट कम है तो फिर आप स्टूल पे खड़ा करवा, छोटे से उसके ऊपर खड़ा करवा करके दे दो। उच्चस्त दोष है वो। आसन गर्भिणी, 5 माह जिनके गर्भ का हो चुका है उनसे नहीं ले सकते। फिर विश्वाकार तो वो पण्य स्त्री होता है, बाजारू स्त्री बोलते हैं, उससे नहीं ले सकते। फिर दासी, दासी से नहीं ले सकते, नौकरानी से, या वेतन पर जो लगे हुए हैं उनसे नहीं ले सकते। फिर अंतरिका, जो अंतरिक है, अंतराल में स्थित है, उनसे नहीं ले सकते। कल इस पर चर्चा हुई। अशुचि का अर्थ होता है कि जो सूतक पातक से युक्त है अथवा शुद्धि में नहीं है, उनसे नहीं ले सकते। फिर भक्षयंती, भक्षयंती का अर्थ होता है कि जो भोजन कर रही है, जो यानी उसके मुंह में कुछ है, वो भोजन। वो तो लिखा है, अभी आगे आ रहा है ना, अति बाला अति बुद्धा। जो अधिक छोटे हैं और अधिक बड़े हैं उनसे नहीं देते। अधिक वृद्ध, दासी से नहीं ले सकते। अंतरिका से अशुचि, अपवित्र। भक्षयंती, जो खा रही है, कोई स्त्री कुछ खाते हुए आ रही है, मुंह में मान लो उसके सौंफ या कुछ है, इलायची, और फिर वो आहार देना चाहते हैं तो उससे नहीं ले सकते। किमक पेव माध्य, और कुछ भी इस प्रकार की कोई भी और आपको स्थितियां दिखे तो आप अपने विवेक से समझ लो कि इससे लेने योग्य नहीं है। तो ये दोषास्तु दातृ, ये दाता संबंधी दोष कहलाते हैं, इसलिए ऐसे दूषित दाताओं से आहार नहीं लेना। इसमें मूलाचार्य जी में और भी उसमें उदाहरण दिए थे कि जो अति बालिका है, बहुत छोटी बच्ची है, फिर अति वृद्धा है, अत्यधिक वृद्ध है, उनसे भी नहीं लेना। इसमें दिया है, इति को दिया है क्या इसमें? इसमें दिया है, अधिक भूली हो, कहाँ लिखा? अति बालिक भूली हो, इसमें दिया है, इसमें दिया है, दीपिका में। हिंदी में अगर दिया है और संस्कृत में जो चीज नहीं है वो दी है तो फिर उसको अलग से दे सकते हैं, विशेषार्थ या भावार्थ करके। अगर अर्थ में दे रहे हैं तो फिर वो स्वीकार नहीं हो सकती वो बात, भले ही आगम सम्मत हो। आदि शब्दों से आविर् दाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आदि शब्द से तो बिल्कुल ले सकते हैं। किमप्येव माद्या, किमपि एवं आद्या। निषण्ण दोष होता है, कोई अगर बैठ कर देना चाहे तो बैठे बैठे देना मना किया है। एक शुल्लक महाराज जी भी बैठे हुए लोगों से आहार नहीं लेते, जबकि ये मुनियों के लिए था। बैठे हुए लोगों से आहार नहीं लेते थे। शुल्लक जी, चारित्र सागर महाराज जी थे, वो पूरे टाइम दातारों को खड़ा रखते थे। उनने ये पढ़ा था मूलाचार में कि बैठे हुए से नहीं लेना, जबकि ये नियम मुनियों के लिए था। बैठे हुए तो कुर्सी पे बैठेंगे तो फिर वो खड़े कैसे रहेंगे? वो उनका ऐसे ही नियम था। ये लिखा है उसमें कि निसन्ना, निसन्ना का अर्थ बैठे हुए। अब बैठे हुए ये मुनियों के लिए कह रहे हो, अब आर्यिकाओं के लिए भी क्या पूरे टाइम खड़े होकर के आहार देंगे क्या?
खड़े होकर थकेंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा। और जिनका आहार 2 घंटे 24 मिनट हो रहा है मान लो, उनका क्या, वो देने वाले का क्या हाल होगा? कमर जाएगी। या उनको ऊंचा बैठा दो टेबल पे। ग्रासयंती भक्षयंती उच्छिष्टा, ये देखिए इसमें ये लिखा है कि जिसका झूठा मुंह हो, जिसका सीधा सीधा अर्थी हो, उससे आहार नहीं ले सकते। गर्भिणी गुरुभारा पंचमासिका, अंधलिका चक्षु रहिता, अंतरिता कुड्यादिभिर व्यवहिता, दीवार आदि के आड़ से अगर कोई दे रही है तो फिर वो अंतरिता कहलाती है। आसीना उपविष्टा, जो बैठी हुई है उनसे भी नहीं ले सकते। उच्चस्था, ऊंचे स्थान पर स्थित हो। उन्नत प्रदेश स्थिता, नीचे स्थान निम्न प्रदेश स्थिता, नीचे स्थान पर स्थित है। एवं पुरुषो वा वनिता वा, ये लिखा है कि गाथा में भले ही स्त्रियों का वो लिया है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि पुरुषो वा वनिता वा, इस तरह के पुरुष हो या स्त्री हो, इनसे नहीं लेना है। यदि ददाति तदा न ग्राह्यम भोजनादिकम इति, यदि वो दे रहे हैं तो फिर नहीं ग्रहण करना, साधु साधु ग्रहण न करें, ऐसा कह रहे हैं। फिर मिश्र और अपक्व दोष की बात आ गई। पहले सम्मिश्र था, मिश्र। मिश्रम षज्जीव सम्मिश्र मपक्वम पावकादिभिः द्रव्यैरत्यक्त पूर्वस्व वर्ण गंधरसं विदुः। मिश्र दोष और अपक्व दोष। मिश्र दोष क्या है? षट्जीव सम्मिश्रम पावकादिभिः अपक्वम मिश्रम, जो षटकाई जीवों से सम्मिश्रित है और अग्नि आदि के द्वारा अपक्व है। देखिए इसमें एक समझने की बात है, अग्नि आदिक की अपेक्षा अपक्व है। अकेले अग्नि नहीं कह रहे, पावक आदि लिखा है, तो क्या अर्थ हुआ इसका कि पावक से पका हुआ, अग्नि से पका हुआ कहलाएगा। फिर आदि शब्द से काल पक्व भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से वो प्रासुक हो, वो पदार्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो षटकाई जीवों से मिश्रित है और फिर ढंग से पका हुआ नहीं है। और द्रव्य रक्तत्व पूर्व स्ववर्ण गंध रसम, और कच्ची अवस्था में जो वर्ण गंध रस होता है पदार्थों का, वो अगर बिल्कुल भी परिवर्तित ना हुआ हो, ज्यों का त्यों हो, जैसा कच्चा था वैसे ही पकने के, ये सब प्रासुक करने के बाद भी वैसी स्थिति हो गई, तो वो प्रासुक किया ही नहीं उसने ठीक से, ये समझना। पावक आदि में द्रव्य ही अपक्वम, अग्नि आदि पदार्थों से जो पकाया नहीं गया है, कच्चा है मतलब सीधा सीधा, और जिसने पूर्व अपने निजी वर्ण गंध और रस का त्याग नहीं किया है, उसको अपक्वम विदु, अपक्व जानना। और मिश्र किसको जानना? जिसमें सब प्रकार के जीव जंतु मिले हुए हैं। सन 90 में किसी ने भोपाल में हमारे कटोरे में किशमिश डाली थी, तो हमने ऐसे पानी डाला उसको थोड़ा वो करने के लिए, तो उसमें ऐसे 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 इल्ली हिलने लगी थी, लट थी उसके अंदर। तो ये मिश्र दोष कहलाता है। जिंदा है तो जिंदा थी, जिंदा थी, अलग कर सकते ना, बिल्कुल। फिर लिप्त दोष है। लिप्त प्रासुकैस्तोय मृत्तिका तालकादिभिः लिप्तैर्दार्भिः कराद्यैर्यदीयमानाशनादिकम् अप्रासुकैः तोय मृत्तिका तालकादिभिः, बिना प्रासुक किए हुआ पानी, मिट्टी, और तालक का अर्थ होता है हरताल वगैरह जो रहते हैं ना, हरिताल आदि से लिप्त, लिपी हुई
क्या लिया है? आरवी करादेही लिप्तैर दारवी, दारवी मतलब वो करछली और चम्मच वगैरह जो होती है, इन पदार्थों से लिप्त हो, तो उन लिप्त और करादे और हाथ आदे भी अगर इनसे लिपे हुए हैं तो फिर वो आटा वगैरह भी आ जाएगा उसमें। जैसे इन पदार्थों से कह रहे हैं ना कि अगर हाथ इनसे सने हुए हैं तो सने हुए हाथों से आहार नहीं देना है दातारों को। तो यह दीयमान अशन आदिकम, जो भोजन आदिक दिया जा रहा है वो लिप्त दोष से दूषित तब माना जाता है जब अप्रासुक पानी, मिट्टी, हड़ताल आदि से बता दो चम्मच अथवा हाथ आदि लिपे हुए हों। चावल का दिया बता दो, चावल का चूरमा, आटा चावल का चूरमा या गेहूं का आटा हो या कुछ। इसमें ऐसा लिखा नहीं, आदि शब्द में आ जाएगा, सब आ जाएगा, कोई चिंता की बात ही नहीं। आदि शब्द बहुत विशाल है। इस तरह से ये 10 प्रकार के अशन दोष हो गए। तो अभी 16 उद्गम दोष थे, 16 उत्पादन दोष थे, 32 हो गए, और 32 और 10 ये 42 हो गए। अब 46 दोष हैं कुल ऐष्णा समिति के। हाँ, भिक्षा शुद्धि। एक साधु का आहार देने के लिए 2 लोग तो चाहिए। क्यों? जैसे जूस वूस निकाला या कुछ ऐसा बना, ये तो चूर्णों से लिप्त बता रहे थे। घोलना हुआ, जैसे कभी सतुआ देते तो चूर्ण घोल के देते हैं ना, तो कुछ भी मतलब तुरंत हाथ धो के देना। तो कोई दो एक साधु के लिए दो चाहिए। तो चंदनमाला ने तो अकेले दिया था ना, और फिर मृष्टदाना ने अकेले दिया। कई ऐसे उदाहरण आते हैं अकेले देने, पर वो चौथे काल के समय था और तीर्थंकर आदि रिद्धिधारी मुनि थे, उनके समय की बात है। स्वादार्थमन्नपानानां यत् संयोजन कर्म तत् प्रोक्तम संयोजनम नानाम रोगाश्रयम कारण। बनाया कैसे? किने? बनाए चंदनमाला में तो अतिशय हुआ था ना, वो तो अतिशय हो गया था। उनको जिस पात्र में वो भोजन दिया गया था, उड़द की दाल या जो भी था, वो अपने आप शालिधान्य की खीर बन गई थी भगवान के पधारने से। ऐसा बनाते भगवान ने ले लिया क्योंकि वो अतिशय हो गया ना, उनकी शील के प्रभाव से होता है। सती की शील, चंदना सती इसके लिए तो कहलाती है। देवों ने द्वारा बनाया कि वो जैसा भी था, पर प्रधान उसमें हेतु जो था शील था, शील का प्रभाव था चंदना का, कि इतने उपद्रवों के बाद भी उसने अपने शील की रक्षा की थी। और कई बार देवों ने उनकी रक्षा मतलब सहयोग दिया, देवों ने उनको। देवों आहार लेते नहीं है, देवों का हाथ से बना हुआ आहार नहीं लेते, पर वहां तो अब तीर्थंकर के लिए कोई नियम नहीं है। तीर्थंकर जो बताते हैं वो सबके लिए नियम, ऐसा समझ लो। तीर्थंकर तो तीर्थंकर, उनकी अपन कोई कल्पना ही नहीं कर सकते ना। बल्कि उसमें ये भी बताया कि रिद्धिधारी मुनियों के भी जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं। देखो, आहरण रिद्धि वाले वो कभी चौमासा ही नहीं करते हैं और प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं। तो फिर ये अपन उसके बारे में क्या सोच सकते हैं? भाई उनकी परिणति वैसी है। तो स्वाद के लिए अनाज और पेय पदार्थों का जो संयोजन किया जाता है वो नाना प्रकार के रोगों का और असंयम का कारण होता है, और उस दोष का नाम संयोजन नाम का दोष है। गर्म पानी में, ये तो उदाहरण पंडित जी अपनी तरफ से दें, स्वादार्थम लिखा है भाई। गर्म में ठंडा पानी डालने से स्वाद थोड़ी आता है। उधर क्या उधर लिखा उसमें, स्वाद के लिए अनाज से बनी हुई वस्तुओं और पेय पदार्थों का मिश्रण करना, यह संयोजन कहा जाता है। और इससे इसका परिणाम क्या निकलता है? अनेक प्रकार के रोग होते हैं और असंयम उत्पन्न होता है। अन्नीनार्धं तृतीयांशं कुक्षिः पानेन पूरयेत्, वायोः सुख प्रचारार्थं चतुर्थम अवशेषयेत्। अन्नेन अर्धम कुक्षेः अर्धम पूरयेत्, अनाज से पेट का आधा हिस्सा भर दीजिए। और तृतीयांशम पानेन पूरयेत्, और
तीसरा भाग पेय पदार्थ से भरिए। और वायु सुख प्रचारार्थम, वायु का जो संचार हो रहा है अपने श्वासोच्छ्वास से, वो सुखपूर्वक हो सके, उसके लिए चतुर्थम अवशेषयेत, चौथा हिस्सा पेट का खाली रखिए। प्रमाणादतिरेकोऽस्मात् प्रमाणागो भवेत्यतः ध्यानाध्ययन भंगार्ति निद्रालस्यादयो गिनः। इस प्रमाण के अतिरेक से अस्मात् प्रमाणात् अतिरेकः प्रमाणागो भवेत्यतः दूषण। अगह माने दूषण, आगह, आगह का दोष होता है। इस प्रमाण से जो अतिरिक्त आहार या पेय पदार्थ लिया जाता है, चूंकि वह प्रमाण आगह, प्रमाण संबंधी आगस यानी दोष है, उसका फल क्या मिलता है? तो बोले अंगिना ध्यानाध्ययन भंग, जो प्राणी है, इससे अधिक भोजन कोई भी प्राणी क्यों ना हो, उसके मतलब उसका ध्यान नहीं लग सकता, वो अध्ययन नहीं कर सकता, दोनों भंग हो जाएंगे उसके। और अति, उसको तकलीफें होने लग जाएंगी, पीड़ाएं होंगी, और निद्रा आएगी, आलस्य आएगी, और आदि शब्द से और भी नाना प्रकार के उपद्रव होंगे, शरीर अस्वस्थ होगा। भवेत, ये सब हो सकते हैं, भवेत यानी हो सकते हैं। प्रमाण का अतिरेक करने से ये सारी स्थितियां बन सकती है। अब ये 44 दोष हो गए, 2 और बाकी हैं। रागेणेष्टान्नपानाप्तौ सेवांगारो निगद्यते धूमो निष्टान्नपानाप्तौ यद्वेषेण निषेवणम्। इष्ट अन्नपान आप्तो, अपना इष्ट अन्नपान की अपना इष्ट अन्नपान प्राप्त होने पर रागेण सेवा, राग के साथ उसका सेवन करना, अंगार निगद्यते, अंगार दोष माना जाता, कहा जाता है। और अनिष्टान्नपान आप्तो, जो अपने लिए अनिष्ट है, ऐसे अनाज और पानी के प्राप्त होने पर या द्वेषेण निषेवण, द्वेष पूर्वक उनका सेवन करना, धूमा, धूम दोष। राग पूर्वक सेवन करना अंगार दोष है, द्वेष पूर्वक सेवन करना धूम दोष है। ये 46 दोष पूर्ण। फिर आहार 6 कारणों से ग्रहण किया जाता है। क्षुच्छांत्यावश्यक प्राण, क्षुच्छांत्यावश्यक प्राण रक्षा धर्म यमा मुनि वैयावृत्तिं षट् भुक्ते कारणानीति यन्मतम्। षट अलग लिखना था, भुक्ते अलग लिखना था। भुक्ते कारणानि यन्मतम् षट, जो कारण भुक्ति के माने गए हैं वो 6 हैं। कौन से 6 कारण और किन के? तो मुनि हैं। मुनि की भुक्ति के 6 कारण चूंकि माने गए हैं, वो 6 कारण जानने योग्य। वो कौन से 6 कारण हैं? एक तो शुद्ध शांति, भूख शांत हो जाए इसलिए भोजन ले। दूसरा आवश्यक, 6 आवश्यक उनको पूरे करने, और भोजन नहीं लेंगे तो शरीर साथ नहीं देगा, तो 6 आवश्यक की पूर्ति के लिए भोजन लेते हैं। तीसरा कारण क्या? प्राण रक्षा, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भोजन लेना जरूरी है। फिर धर्म और यम, धर्म का आचरण करने के लिए, और यम यानी महाव्रतों की रक्षा करने के लिए भी भोजन आवश्यक है। और छठा कारण जो है वैयावृत्ति, दूसरे साधुओं को कोई बाधा आ जाए तो उनकी बाधा दूर करने के लिए भी भोजन आवश्यक है। तो अगर अपनी शक्ति नहीं है
तो वैयावृत्ति करने जा रहा है तो दो लोग अपने को पकड़ के ले जा रहे हैं वैयावृत्ति करने की, तो अपनी वैयावृत्ति की हालत हो जाए तो दूसरों की कैसे वैयावृत्ति होगी। तो इन कारणों से, इन 6 कारणों से, भूख की शांति के लिए, आवश्यकों का पालन करने के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, और यम यानी संयम का पालन करने के लिए, महाव्रतों का पालन करने के लिए, और वैयावृत्ति करने के लिए, मुनि के लिए भोजन के ये 6 कारण माने गए हैं। फिर भोजन छोड़ने के कारण क्या है? साधु कब भोजन न करें, तो उसके लिए एक श्लोक है, ततः शरीर संवृद्ध्यै तत्तेजो बल वृद्धये स्वादार्थमायुः संवृद्ध्यै नैव भुञ्जीत संयतः। संयत जो है वो इन कारणों से भोजन न करे, बिल्कुल न करे। किन कारणों से? शरीर समृद्धि, अब एकदम दुबले पतले हैं लेकिन चौके में आहार तो अच्छा व्यवस्थित मिल जाता है, तो थोड़ा अच्छे से भोजन कर लेंगे तो शरीर तगड़ा हो जाएगा। तो शरीर तगड़ा करने के लिए भोजन न ले साधु, संयमी। और किसके लिए न ले? तत्तेजो, उस शरीर में तेज आ जाएगा, आहार लेने से तेजी आती है ना शरीर में थोड़ी सी, एक तो स्फूर्ति भी आती है और फिर एक तेज भी आता है, कांति भी आती है। बल की वृद्धि भी होती है आहार लेने से, तो बल की वृद्धि का उद्देश्य बनाकर आहार न ले। स्वादार्थम, स्वाद के लिए भी आहार लिया जाता है, कई लोग लेते हैं, तो स्वाद के लिए साधु भोजन न ले। आयु समृद्धि, आयु की वृद्धि के लिए भोजन न ले। प्राण रक्षा के लिए ले, लेकिन आयु की वृद्धि के लिए न ले। फिर आहार का त्याग कब करते हैं साधु, किन कारणों से? अभी तो यहाँ ये किया कि आहार क्यों लेते हैं, उसके 6 कारण बताए। फिर आहार किन कारणों से नहीं लेते वो बता दिया। अब आहार किन कारणों से छोड़ना पड़ता है साधु, वो बता रहे। महोपसर्गातंकांग संन्यासांगी दया तपो ब्रह्मचर्याणि भिक्षु षट् कारणान्यशनोज्जने। अशनोज्जने भिक्षु षट् कारणानि, भोजन का त्याग करने में भिक्षु के लिए 6 कारण कहे गए हैं। 6 कारणों से साधु भोजन का त्याग कर दे। कौन से 6 कारण हैं? तो बड़ा उपसर्ग अगर आ जाए तो फिर आहार त्याग दे। मच्छर खटमल काट रहे हैं तो फिर आहार मत त्यागो, पर कोई बड़ा उपसर्ग आ जाए तो आहार त्याग। फिर आतंक, आतंक का अर्थ रोग भी होता है, तो कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाए तब भी आहार का त्याग किया जाता है। फिर अंग संन्यास, जब संन्यास की स्थिति आती है यम संलेखना की, तब भी आहार का त्याग किया जाता है। अंगी दया, फिर जीव दया के लिए भी आहार का त्याग किया जाता है। कभी कोई ऐसी स्थिति बन रही है चौके में कि जहां आहार लेने पर जीवों को बाधा पहुंच रही है, तो जीव दया के निमित्त से वो आहार का त्याग कर दो। और तप के लिए आहार का त्याग कर दे, अनशन तप करना हो तो आहार का त्याग कर दे। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के लिए भी आहार का त्याग किया जाता है। एतद्दोष विहीनान्न भुक्ते रंतरकारिणः अंतरायः कियंतोत्र वर्ण्यन्ते वर्णिनामिमे। इन दोषों से विहीन अन्न के भोजन के अंतरकारिण, बाधा करने वाले, विघ्न डालने वाले, कियंत अत्र अंतराय, कितने ही यहाँ पर अंतराय वर्णित किए जाते हैं। किनके लिए? वर्णिनाम, साधुओं के लिए। वे कौन से अंतराय हैं? इमे, ये नीचे बता रहे हैं वो ये रसपूयास्त मांसास्त्र चर्मा मेध्यादि भीक्षण काकाद्यमेध्य पातुंगे वमन स्वस्य रोधन अश्रुपातश्च दुःखेन पिंडपातः स्वहस्ततः काकादिपिंड हरणं पतनं त्यक्त सेवनं पादांतरालात् पंचाक्ष गति पंचेन्द्रियात्ययः सोदर क्रमिक विन्मूत्र रक्तपूयादि निर्गमः निश्चीवनं सदनष्ट्रांगी
दर्शनम चोपवेशनम पाणिपात्रेत्र सांगास्थि नख रोमादि दर्शनम प्रहारो ग्राम दाहोशु भोग्र बीभत्स वाक्श्रुति उपसर्गाः पतनं पात्रस्यायोग्य गृहाशनम जानुदेशादधः स्पर्श चेत्येवं बहवो मताः लोक संयम वैराग्य जुगुप्सा भवभीतिजाः। रस पूयास्ति मांसाश्रित चर्मा मेध्यादि वीक्षण, अपने शरीर का कोई रस, अपने शरीर से पीप, अपने शरीर की या कहीं दूसरी भी हड्डियां, मांस, आश्रिक यानी चर्म, आश्रिक का अर्थ खून होता है, रक्त होता है, रक्त, चर्म, अमेध्य यानी मल आदि दिख जाए। सिद्ध भक्ति के बाद अगर ये वस्तुएं दिख जाए तो में आप पहुंच चुके हैं और आपने सिद्ध भक्ति पूरी कर ली। उसके बाद अगर ये सारी चीजें दिखें आपको तो फिर ये अंतराय कहलाता है। काका मेध्य पातोंगे, काक नाम का एक अंतराय होता है कि अगर कोई कौवा, एक उपलक्षण है, कोई भी पक्षी, मतलब आप सिद्ध भक्ति कर चुके हैं और किसी पक्षी की बीट आपके शरीर पर आ जाए, वो कहीं से भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, तो भी वो अंतराय। अमेध्य पातः, अंगे, शरीर पर कोई मल गिर जाए किसी और प्राणी का, चमगादड़, चूहे वगैरह किसी भी जीव का मल अगर शरीर पर गिर जाए तो भी अंतराय है। फिर वमनम स्वस्य, अपने ही अंदर से उल्टी हो जाए, निकल जाए, तो अंतराय करना होता है। रोधनम, अगर कोई रोक ले, साधु को कोई रोक ले, आहार करने से रोक ले तो भी अंतराय होता है। अश्रुपातश्च दुःखे, दुख से आंसू का अश्रुपात हो जाए तो भी अंतराय। ऐसा कभी हो जाता है, कई प्राय करके गुरुओं का जब वियोग होता है ना, तो फिर शिष्य लोग वो चौके में उनकी आंखों से आंसू आ जाते, कभी तो आंसू आ जाए तो अंतराय करना। पिंड पात स्वहस्तः, अपने हाथ से पिंड गिर जाए, मतलब जो कवल है वो नीचे गिर जाए तब अंतराय होता है। और काकादि पिंड हरण, और कोई पक्षी या कोई भी अपने हाथ से जो सामग्री है उसका हरण कर ले, झपट कर छीन ले तो अंतराय होता है। पतनम, अपने को मूर्छा आ जाए या फिर चक्कर आ जाए, कभी उपवास के बाद शक्ति नहीं होती तो गिर जाते हैं, तो अपन अगर गिर पड़े तो अंतराय। फिर त्यक्त सेवन, त्यागी हुई वस्तु का सेवन करने में आ जाए तो अंतराय है। अब इसमें फिर ये बात आती हुई थाली दिखाने वाली, अभी अपन ने देखा था ना वो कि थाली तब देख सकते हैं आप जब आपने नियम लिया हो थाली के पात्रों की गणना का। आहार के समय अगर आपने नियम लिया कि जो भी पात्र हैं उसके यहाँ, दातार के यहाँ, उसकी इतनी गणना होगी तो हम आहार लेंगे। लेकर तो आते ही है वो पात्र जिसमें साधु को भोजन दिया जाता है, शोधन पात्र तो होते ही होंगे, तो शोधन पात्रों की आपने गणना मन में सोच ली थी कि इतने पात्र होंगे तो हम लेंगे। अब पात्र अगर उससे अल्प या अधिक है तो फिर आप वापस जा सकते। वृत्ति परिसंख्यान तप के अंतर्गत ये विधि है। बाकी फिर ऐसा एक विचार आता है कि यदि आप त्यागी हुई वस्तु को उठाने के लिए थाली देखोगे तो क्या होगा कि जो त्यक्त सेवन नाम का अंतराय है, इस अंतराय को तो आपने आहार प्रारंभ होने से पूर्व ही हटा दिया। आपने तो उनको बता दिया कि ये चीज मेरी त्यागी हुई है इसलिए इसको अलग करो, तो फिर वो तो आपको देंगे ही नहीं वो चीज, तो फिर कभी ये अंतराय होगा नहीं आपको। यानी आपने एक ऐसा उपक्रम किया कि जिससे त्यक्त सेवन नाम का अथवा प्रत्याख्यात सेवन नाम का जो अंतराय होता है उसकी शक्यता ही आपने दूर कर दी।
ऐसा विचार हमारे अंदर आता है। फिर अन्य साधुओं के जो भी उद्देश्य हों, उनको हम कोई उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, बड़े हैं। पर और जो जितना पाल रहे हैं उनके विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। वो साधु हैं तो साधु हैं, तो प्रतिक्रमण सब उससे शुद्ध होते ही रहते हैं बार बार। प्रतिमाएं वो प्रतिक्रमण से सब शुद्ध हो जाते हैं। त्यक्त सेवनम, त्यागी हुई वस्तु का सेवन। अभी तक हमें इसका उपाय समझ में नहीं आया कि यदि हम हटा देते हैं उस वस्तु, हम तो हटाते ही थे पहले, फिर बाद में हमने बंद कर दिया। हमने सोचा कि ये कैसे पाले हम, इसका उपाय हमारी समझ में नहीं आया। क्योंकि ये जो अंतरा है ना, त्यक्त सेवन, ये 11वीं प्रतिमा में भी है और मुनि अवस्था में भी है। कुछ अंतराय 11वीं प्रतिमा में नहीं होते हैं, तो ये जो है दोनों अवस्था में है। तो त्यक्त सेवन अंतराय का हम कैसे पालन करें, ये हमारे मन में आया। अगर हम उठवा ही दे रहे हैं उस चीज को, तो वो अंतराय तो हमें कभी होना ही नहीं है लाइफ में। जब भी हम आहार को उठेंगे तो उस चीज को हम निकाल देंगे जो हमें नहीं लेना, तो फिर कभी अंतराय कैसे होगा। और कोई अगर भूल से दे दे तो अंतराय अवश्य हो सकता है, भूल से दे दे। लेकिन यदि हमारा पुण्य तेज है तो फिर कोई ना कोई हमारा भक्त आकर के उनसे बोलेगा कि महाराज जी का ये त्याग है, तो डाल मत देना, तो फिर कभी अंतराय नहीं होगा। तो अंतराय का निवारण नहीं कर सकते। निवारण साधु खुद करे, ये प्रश्न है। वो सिद्ध भक्ति के पहले ही देखते हैं ना, हाँ, सिद्ध भक्ति के पहले ही देखते हैं, नहीं कर सकते। फिर अंतराय नहीं हो सकता। मतलब एक उनकी उतनी वैसी वो नहीं होती कि वो वर्कआउट करते हैं, पर एक जैसे कुछ प्रतिमाधारी होता है ना, वो पहले खुद अपना भोजन शोधन करते नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, उसका शोधन करने में कोई आपत्ति नहीं है, फिर खाना खाने का। ठीक है ना, वो तो अपनी क्षमता के ऊपर है। और फिर यहाँ पर जो है ना, ये अगर आप नित्य क्रम बना रहे हो तो इसमें हमारा वो है। देखो कभी स्वास्थ्य वगैरह खराब है और आपने बता दिया तो हमें कोई भी उसमें परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप प्रतिदिन उनको बता रहे हो कि ये चीज मुझे नहीं लेनी है, तो फिर इससे तो आपका ये प्रत्याख्यात सेवन अंतराय, आप खुद अपनी तरफ से आप उसको टाल रहे हो। अगर रोज अलग अलग घरों में आहार होता है तो फिर एक ही जगह होता है तो फिर हो जाता है। नहीं, वैसा नहीं है, अलग अलग घरों में ही राजमार्ग तो वही है। अरे थाली आई है, तुमने 3 रस लेना है, ये 3 रस लेना, आपने 3 रस लेना, तो बाप तो हटाना पड़ेगा। नहीं, क्यों हटाएंगे हम अंजलि बंद नहीं करेंगे क्या? अपना यहाँ पर अपने हाथ में है ना, संयम तो यहाँ पर है, उससे क्या मतलब है थाली से, ऐसा हमें लगता है। हम बड़ों को तो प्रणाम करते हैं, उसमें हम बिल्कुल भी अभिनय का भाव नहीं रखते उनके प्रति। हम मतलब उनसे ही हम समझना चाहते हैं कि क्या मतलब इसका, हम अपने लिए क्या समझे उपाय, ये हम जानना चाहते हैं। फिर लिखा पादांतर आलाप पंचाक्ष गति, ये बहुत महत्व की बात है। अपने पैरों के अंतराल से, मतलब दोनों पैरों के बीच में जो अंतराल है ना, चतुरंगुल, 4 अंगुल का अंतराल है, उसमें से पंचेंद्रीय जीव की का गमन हो जाए, छिपकली निकल जाए, गिरगिट निकल जाए, चूहा निकल जाए, छछूंदर निकल जाए, कोई भी प्राणी जो उसमें से निकल सकता हो तो अंतराय। और इसमें एक समस्या ये आ रही है कि पाटे पर खड़े होकर के करने पर इस अंतराय का निवारण हो जाता है। कम से कम 90% या 95% इस अंतराय का निवारण हो जाता है। देखो 100% तो अपन कह नहीं सकते, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। वो तो अगर आपके एकदम प्रचंड कर्म का उदय होगा तो वो अंतराय आपको पाटे के ऊपर भी होगा, पर पाटे के ऊपर अंतराय की शक्यता नगण्य हो जाती है, बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो ये बात आती है।
फिर पंचेंद्रियात्ययम, अगर कोई पंचेंद्रिय जीव का मरण हो जाए तब भी अंतराय होता है। फिर सोदर कृमि विंड मूत्र रक्त पूयादि निर्गम, अपने पेट से कोई जीव जंतु निकल आए बाहर मल द्वार आदि से, फिर मल निकल आए, मूत्र निकल आए, रक्त निकल आए और पीप आदि निकल आए, शरीर के अंदर के जो मलिन पदार्थ होते हैं वो यदि शरीर से बाहर निकल आते हैं तो भी अंतराय है। फिर निष्ठीवन, कोई ऐसी चीज मुंह में आ गई कि जिसको अपने को थूकना पड़ जाए आहार के बीच में, तो अगर आपको कोई चीज थूकना पड़ जाए तो फिर आपको उसके बाद फिर अंतराय करना होगा, उसके बाद आप भोजन नहीं ले सकते। तो थूकने की स्थिति तब बन सकती है जब कोई चीज दे दी और साधु ने मुंह में ली और वो उसका चर्वण कर रहा है, फिर पता चला कि जिस पात्र में से उन्होंने दी है वो वस्तु, उस पात्र में कोई ऐसी वस्तु है जो साधु के योग्य नहीं है, तो फिर साधु को मुख से बाहर थूकना पड़ेगा और वो अंतराय हो जाएगा। बीज टूटने पर अंतराय किया, क्योंकि योनि भूत सचित है। टूटने पर, बीज आने पर अंतराय नहीं होता। निष्ठीवन मतलब थूकना पड़ जाए, या फिर कफ आ गया तो भी थूकना पड़ेगा ना, कफ थोड़ी अंदर पे खा जाएंगे साधु। नहीं, उसको कहीं मुंह में, दांत में या कहीं भी मसूड़े के बीच में रख लिया। मुनक्के का बीज अगर आ गया मुंह में तो क्या करना, उसको चबाएंगे थोड़ी, चरवण तो नहीं करेंगे। हाँ, आ जाता है कई बार, छेने में नींबू के बीज तो निकलती है, अगर ठीक से न शोधो तो मुंह में आ जाता है, पर शोध लो तो फिर आ जाता है, ध्यान बढ़ जाता है ना कभी कभी। फिर सदंष्ट्रांगी दशनम, दाढ़ वाले किसी प्राणी के काट लेने पर भी अंतराय करना। दाढ़ वाले प्राणी में जो बिल्ली है, कुत्ता है, चूहा भी है, तो ये जब काटते हैं दांतों वाले और दाढ़ों वाले प्राणी, तब भी अंतराय करना होता है। चोपवेशनम, सिद्ध भक्ति करने के बाद आप खड़े हुए लेकिन एकदम बैठ गए, खड़े रह नहीं पाए, तो बैठ जाने पर भी अंतराय होता है। फिर पाणी पात्रेत्र सांगास्थि नख रोमादर्शनम, अपने अंजलि पुट में, इसी अंजलि पुट में शरीर सहित हड्डी, नख, रोम आदि दिख जाए अपने अंजलि में, तब भी अंतराय करना होता है। फिर प्रहार है, कोई प्रहार कर दे अपने ऊपर, कभी कभी उपद्रवी लोग आ जाते हैं ना। हस्तिनापुर में आहार चल रहे थे, एक बार कुछ माता जी लोगों के आहार चल रहे थे कहीं पर, ज्ञानवती माता जी नहीं थी, कोई अन्य माता जी थी, तो फिर कुछ लोग आ गए, उपद्रवी लोग, और उन्होंने उपद्रव चालू कर दिया, तो फिर वो प्रहार करने पर अंतराय, प्रहार तो रोक लिया था वहां पर जो भक्त लोग थे उन्होंने। फिर ग्राम दाह, गांव में आग लगे तो भी अंतराय करना होता है। और अशुभोग्र बीभत्स वाक्शुति, अशुभ, उग्र और घृणित वचनों को सुन करके भी अंतराय करना होता है। उपसर्ग, उपसर्ग होने पर, प्रहार होने पर अलग अंतराय है और उपसर्ग होने पर अलग अंतराय है। 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, प्रकृतिकृत, तिर्यंशकृत, देवकृत और मानवकृत। तो इन उपसर्गों के होने पर भी अंतराय करना होता है। पात्रस्य पतन, दान देने वाला जिस पात्र से दान दे रहा है वो पात्र नीचे गिर पड़े,
तो अंतराय। तो मान लीजिए आप वहाँ गए हो, आप हाथ में कोई चीज है, हमने बर्तन गिर गया तो हमने आपका बर्तन गिरने पर अंतराय करना होता है, जिसमें से आप दान दे रहे हैं उसमें वो गिरने पर अंतराय होता है। आप हाथ में तो हम गिर गया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पात्रस्य पतनम, इसमें स्पष्ट लिखा है कि पात्र का पतन भी अंतराय है। और अयोग्य गृहासन, अयोग्य घर पर भोजन करना भी अंतराय है। जैसे ही पता चलेगा कि ये अयोग्य घर है, इसके यहाँ मेरा भोजन उचित नहीं है, तुरंत अंतराय करना होगा। और जानुदेशादधः स्पर्श, घुटने से नीचे अगर अपने हाथ लग जाए, ये सबके लिए बहुत ध्यान में रखने वाला अंतराय है। ये अंतराय ऐसा है कि मुनियों की तो क्या है कि घुटने के नीचे हाथ लगाने की संभावना बहुत कम होती है। बस सिद्ध भक्ति के बाद उठते समय बस थोड़ा बच करके उठना होता है। तो न तो भूमि का स्पर्श कर सकते, भूमि का स्पर्श करना भी सिद्ध भक्ति के बाद अंतराय है। तो घुटने के नीचे स्पर्श नहीं करना है। हमारे भी अंतराय हो चुके हैं कई बार। अगर हमारे ये भाग है हमारा हाथ वाला, वो अगर यहाँ घुटने के नीचे छू जाए तो फिर अंतराय हो जाता है। हमारे हो चुके हैं अंतराय। अब कभी बीमारी में और शिथिलता में ऐसा होता था कि एकदम ऐसे झुक करके लेना पड़ता था पत्र, क्योंकि सीधे बैठ नहीं पाते थे। और कभी इस पे भी ऐसे रख देते थे, पर इसमें लिखा है कि घुटने के नीचे स्पर्श नहीं करना। तो स्पर्श जो है ये हाथों का स्पर्श नहीं करना, या फिर ऐसे रख करके ले सकते हैं। अगर कभी बीमारी में ले सकते हैं, पर इसको हाथ से छुएंगे तो अंतराय होगा ना। ठीक है, तो उनको यहाँ नहीं छूना चाहिए ना। ये नहीं हाँ, नाभि प्रदेश अंजलिम कृत्वा, ऐसा भी लिखा हुआ है कि नाभि स्थान पर अंजलि रखकर, जो अंजलि में आहार लेते हैं उनको नाभि स्थान पर अंजलि रख करके फिर आहार लेना चाहिए। लिखा है, टिक करके लेना पड़ता है कई बार। सही हो तो ऐसे ही इत्येवं बहवो मता, इस प्रकार के बहुत अंतराय हैं, ऐसे बहुत से अंतराय हैं, ऐसा लिखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। और लोक संयम वैराग्य जुगुप्सा भव भीतिजा, जो लोक भय उत्पन्न करते हैं, संयम में भय उत्पन्न करते हैं, वैराग्य को दूषित करते हैं, ग्लानि उत्पन्न करते हैं, संसार का भय उत्पन्न करते हैं, ऐसे नाना प्रकार के अंतराय हैं। तो इन अंतरायों से रहित आहार साधु को ग्रहण करना होता है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। अच्छा, ये समाप्त हो गया, एक श्लोक में पूरा प्रकरण समाप्त हो गया। ज्ञात्वा योग्यम अयोग्यं च द्रव्यं क्षेत्र त्रयाश्रयं चरत्येवं प्रयत्नेन भिक्षा शुद्धियुतो यति। योग्य और अयोग्य को द्रव्य को जानकर, क्षेत्र को जानकर, और क्षेत्र त्रयाश्रय, क्षेत्र काल और भाव, इनके आश्रयों को जानकर, तो क्षेत्र काल और भाव के आश्रित जो द्रव्य योग्य और अयोग्य है, इनको जानकर प्रयत्न यदि जो होते हैं साधु प्रयत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक, एवं चरति, इस प्रकार का आचरण करते हैं कि इन अंतरायों को टाल करके लेते हैं और 46 दोषों से रहित लेते हैं, तो वह भिक्षा शुद्धि से युक्त साधु माने जाते हैं। बड़ी बात है, भिक्षा शुद्धि सबसे कठिन है। जैनम जय शास्त्र था प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया पूर्वाचरण क्रमणि सकल कर्म